हाँ बताइए नेताजी। वैश्य समाज जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर, तहसील अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल केराकत तहसील जनपद जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष कस्बा केराकत। साथियों, बड़ी विडंबना मैं देख रहा हूँ। 2 महीना पहले रेलवे संघर्ष समिति केराकत के तत्वाधान में 2 महीना पहले अनशन धरना का प्रदर्शन हुआ था। केराकत रेलवे स्टेशन का निर्माण नया हो चुका था। केराकत विधानसभा सुरक्षित सीट 372 एक ही नगर पंचायत है जो नगर पालिका होने वाला है, जिसकी आबादी 1 लाख के लगभग हो जाएगी। केराकत नगर पंचायत में एक ही ब्रिटिश के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराना रेलवे स्टेशन है। उसको तोड़ करके हमारे भारत सरकार के सांसद बीपी सरोज ने एक नया स्टेशन का रूप दिया है। हमारे कार्यकर्तागण, हमारे पदाधिकारीगण, रेलवे संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने यह प्रण किया था कि सभी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। केराकत मुख्यालय है, सबसे बड़ी तहसील है केराकत। केराकत विधानसभा 372 जिसकी आबादी 5 लाख के लगभग है। जनपद जौनपुर की सबसे बड़ी तहसील केराकत तहसील है, जो ब्रिटिश ज़माने से माने जानी एक हस्ती रखती है। बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे केराकत रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी, हमारे सभासद मनोज गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष रेलवे संघर्ष समिति के हमारा बेटा माननीय विनोद कनौजिया जी, रेलवे संघर्ष समिति केराकत के उपाध्यक्ष अनिल सोलकर उप गांगुली जी, जो एडवोकेट हैं, केराकत बार एसोसिएशन से के पदाधिकारी भी हैं। ये सभी बच्चों ने 2 महीना पूर्व में धरना प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल किया था, बड़ी उम्मीद के साथ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सबसे महान प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के जाने माने प्रधानमंत्री का भारत सरकार से उन लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि रेल मंत्रालय द्वारा सभी ट्रेनों का ठहराव होगा। उसी के सिलसिले में कार्यक्रम हुआ। 2 दिन तो भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। पता चला कि हमारे भारत सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक, पूर्व विधायक माननीय दिनेश चौधरी ने आश्वासन आकर के दिया कि हम 1 महीने में सभी ट्रेनों का ठहराव करा देंगे। अगर नहीं करा पाते हैं तो मैं खुद को स्वयं धरना प्रदर्शन पर 1 महीने 2 महीने के बाद बैठूंगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे बच्चों ने अपना भूख हड़ताल धरना ख़त्म किया, जूस पिलाकर स्वागत किया, मनोबल को ऊंचा किया। बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी विडंबना देखिए। जो कार्य रेलवे का ठहराव, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी उपेक्षित कर रहे हैं केराकत स्टेशन को, ये कार्य भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा होना चाहिए था। इसमें भारत सरकार के हमारे सांसद महोदय माननीय बीपी सरोज को ये काम निपटाना चाहिए था। ये इसके पहले माननीय पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के दिनेश चौधरी ने आकर के आश्वासन दे दिया। सभी बच्चों ने अपना भूख हड़ताल का तोड़ने का मन बना लिया। फिर भी बड़े दुख के साथ करना पड़ा है। डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की ताकत होते हुए क्या ये जौनपुर जनपद की केराकत विधानसभा 372 क्या सभी ट्रेनों का ठहराव होना मुश्किल है? हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें से ताकत देते थे 140 करोड़ जनता को, चाहे गांव हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे शहरी अंचलों की समस्या हो। नामुमकिन को मुमकिन करना इनका एक महान शक्ति ऊर्जा है। जो भारतवासी जिस काम को नामुमकिन समझते हैं उस काम को हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको मुमकिन करके दिखाते हैं। आज 8 साल से कार्य कर रहे हैं भारत सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में। आज विश्व को इतना सम्मान पूरे भारत को मिल रहा है। बड़ी मुझे खुशी की बात है। मुझे बहुत पीड़ा है कि माननीय सांसद महोदय हमारे बीपी सरोज जी जब बहुजन समाज पार्टी के चुनाव पर सांसदी लड़ रहे थे तो मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला था। वो हमारे मित्र हैं, साथी भी हैं। अब वे भाजपा के सांसद हो गए हैं। अब भाजपा के सांसद बहुत ही लड़खाते किसी तरह भाजपा के सांसद वो हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि माननीय सांसद महोदय आप हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा चले हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जो काम रेलवे का ठहराव, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी एमडी वगैरह नहीं सुन रहे हैं, जो उसका अवहेलना कर रहे हैं, केराकत को चमकाना नहीं चाहते, केराकत को नगर पालिका नहीं बनाना चाहते, केराकत का विकास नहीं चाहते, ऐसे रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाए। क्योंकि अगर रेलवे बोर्ड के अधिकारी अगर सरकार को पहुंचाते कि यहाँ इतना पैसे का कलेक्शन होगा, यहाँ की आबादी 5 लाख है केराकत विधानसभा की, यहाँ पर स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, अगर ये अधिकारी रेलवे बोर्ड के सभी देते तो आज चांद लग जाता। केराकत नगर पंचायत में एक ही रेलवे स्टेशन है। मित्रों, मैं सांसद जी से बार बार ये आह्वान करता हूँ। अब बच्चों का 2 महीना का इंतज़ार काफ़ी हो गया। रेलवे बोर्ड के अधिकारी को विषय में कहा जाता है, भारत सरकार रेलवे मंत्री हमारे पीयूष गोयल है, पूर्व के रेलवे मंत्री, उनको भी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि केराकत एक ऐसी धरती है जहाँ अनुसूचित जात असुरक्षित सीट 372 विधानसभा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय से, हमारे बच्चों को भारत सरकार से आप अनुरोध करिए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से यह अनुरोध करिए, केराकत सभी ट्रेनों का ठहराव हम लेके दम लेंगे, नहीं तो बच्चे हमारे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर पुनः बैठ जाएंगे। इसके लिए हमारे पूर्व विधायक माननीय दिनेश चौधरी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि किस तरह से नाटकीय ढंग से, किस तरह से इन्होंने ऐसा कार्य किया है, केराकत विधानसभा की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं बता देता हूं भारत सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, जो 22% की पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में आबादी है। कोई ऐसा महानगर नहीं है, कोई ऐसा नगर पालिका नहीं है, कोई ऐसा नगर पंचायत नहीं है जहां वैश्य समाज की 22% की पूंजी न हो। मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि 22% की पूंजी वाले इलाके में, अनुसूचित जात वाले इलाके में ट्रेन रेलवे स्टेशन का नया रूप हो जाना और सभी ट्रेनों का ठहराव होना, ये मेरे हृदय में बहुत आघात पहुंचता है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं निवेदन करता हूं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस हमारी भावनाओं को अगर सोचते हो तो केराकत रेलवे स्टेशन के सभी ट्रेनों का ठहराव करने की कृपा करें। क्योंकि 22% की पूंजी वैश्य समाज की पूरे भारत में, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से वैश्य समाज से बिलोंग करने वाले हमारे पुरोधा वैश्य समाज के संरक्षक माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मैं बार बार अपील करता हूं, केराकत विधानसभा 372 सुरक्षित एक ही नगर पंचायत है, एक ही नगर पंचायत है। जब देश आजाद हुआ तब से दुर्दशा केराकत की थी, है। बहुत दुख के साथ करना पड़ा है कि डबल इंजन की सरकार
होते हुए भी हमको बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। भारत सरकार में भी हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री है। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं सुझाव देने लायक भी नहीं हूँ। वो इतने महान है हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जलवा पूरे विश्व में सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी बात हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे वैश्य समाज के संरक्षक माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी को हृदय में पहुंचेगा तो जरूर केराकत विधानसभा 372 एक ही नगर पंचायत है, सभी टेरों का थारा हो सकता है। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।